अस्सलाम वालेकुम। अफाकुर की अपने नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज मंडे है और दिन के 5 बज रहे हैं पाकिस्तान में। तो अब तक की जो खबरें मुझे नजर आई हैं, सबसे इम्पोर्टेंट खबर तो यह है कि जी मरियम नवाज ने दावा किया है कि महंगाई मुकम्मल खत्म हो चुकी है और नाइलाकों ने पूरी कोशिश करके महंगाई को 38% तक पहुंचाया। और आज फिर उन्होंने बड़े ऐलानात किए हैं कि 10 लाख से लेके 3 करोड़ रुपए तक आपको कारोबार के लिए कर्ज दिया जाएगा और 71,000 एप्लीकेशन जो है वो तो सिर्फ 3 करोड़ रुपए के लिए आई हैं। बहुत अच्छी बात है। कहीं सिंध में सोलर बढ़ रहे हैं और कहीं सड़कें बनाने के ऐलानात हो रहे हैं, कहीं स्कूल खुलने के ऐलानात हो रहे हैं, तो कहीं कंप्यूटर बांटे जा रहे हैं, किसान कार्ड बढ़ रहा है और अपना घर स्कीम जारी है और सिंध में 20 लाख घर बन रहे हैं। KPK के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, ना बलूचिस्तान की कोई खबर आती है, वहां से तो दहशतगर्दी की खबरें आती हैं। तो और फिर एक खबर है कि खासा पर बड़ी सख्तियां करनी गई हैं और किसी को ना बुकला को मिलने दिया जा रहा है बिशर बीबी से और खान से, और ना दीगर लीडरशिप को मिलने दिया जा रहा है उनकी तमाम, और अंदर बहुत सी मराद छीन ली गई हैं। उसके फौरन बाद ही जब ये खबर आई तो मरियम जहां कर्जों का ऐलान कर रही थी, वहीं कहा कि देखें वक्त कैसे पलटता है कि आज वो आदमी मेरे पास अडियाला जेल में बंद है और उसे अगर वहां अच्छी रोटी खाने को मिलती है और वो खुश है, वो छूट जाता है या जेल में रहता है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मरियम जहां जाती हैं वो 2 मिनट के बाद इनकलाबी इक़दाम के ऐलान के बाद वो खान पीपल्स और पार्टी पर आ जाती हैं, मतलब PTI पर। तो फरमा रही थी कि कहा जाता है कि जी आज के दौर में कारकर्दगी नहीं, बयानिया चलता है। तो हम तो कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अच्छा, मुझे की बात यह है कि बयानिया जो है इजाद इन्होंने किया था कि बयानिया पर हुकूमत कैसे खड़ी रखनी है। आप जियाउल के दौर में जब ये वज़ीर-ए-आला बने हैं इनके वालिद, वहां से लेकर इनका हर दौर हुकूमत उठा ले कि इन्होंने जियाउल हक से सीखा था कि कैसे, ये वाकया भी शायद मैं पहले सुना चुका हूं कि जब मैंने यहाँ जर्नलिज्म शुरू की तो एक दिन डायरेक्टिव आया इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से, इंस्ट्रक्शन, कि जहां जहां जियाउल हक का माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर लिखा जाता है और आप लोग लिखते हैं उन्होंने कहा, उन्होंने ये ऐसे देखा, उन्होंने फलाना किया, तो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं होगा। जहां उन्होंने आपने लिखना है वहां आपको सजा मिलेगी, वहां पे आप जियाउल हक का पूरा नाम लिखेंगे। मतलब आपके माइंड में घुस जाए सब, जियाउल हक हो जाए। ऐसे थोड़ी 11 साल गुजारे। अगर तैयारा ना पाटता प्यारे सदर का तो सदर में तो नहीं जाना था। तो ये उनके पैदा किरदा है। इन्होंने उनसे सीखा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाओ, मेट्रो लगाओ, ऑरेंज ट्रेन लगाओ कि उस प्लेटफॉर्म की, उस स्टेशन की और ट्रेन की लाहौर के देहात से आने वाले लोगों की शक्लें भी मिलती हैं। मैच नहीं करते आप पर। और हाईवे बना दो एक इस्लामाबाद टू लाहौर और बैजा और ढोल पिटवाओ लंबे लंबे कि मेट्रो के नीचे से जब आप घुसेंगे तो आपके जहन में नवाज शरीफ आएंगे। और वोट के दिन तक अगर ये सिलसिला जारी रहे तो आप धोखे से भी दे सकते हैं, हम ना चाहे तो, क्योंकि मीडिया परसेप्शन है। तो बयानिया का ही दौर है, दोनों पार्टियां बयानिया ही हैं। तो अच्छा, मेरा ये मौजू नहीं है, मैं अभी अपने मौजू की तरफ आता हूं। जब ये कह रही थी कि महंगाई तो खत्म हो गई, नालायकों ने 38 तक पहुंचाई, हम 4 तक ले आए हैं, और मेरे अब्बू के दौर में, मतलब नवाज शरीफ साहब के दौर में 2.25% थी। मैं उस वक्त का भी गवाह हूं कि जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे और ऐलान किया कि रोटी 6 रुपए की बिकेगी हर सूरत में। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ लाहौर का जो गुलबर्ग है और जिन्होंने देखा हुआ है, और बीच में ट्रैक है कैंट के और लाहौर के दरमियान, तो उस रेलवे ट्रैक के साथ पेप्सी का इलाका कहलाता है वो, वहां पर उससे गाली मार्केट से निकल के अगर जाए, जो पूरा मुझे याद पड़ता है किराल पार्क से और समथिंग ऑफ मुझे, तो वहां एक
ढाबे पे मेरे एक दोस्त ले गए जो खुद बहुत समझदार है, और वो मुझे जानबूझ के ले गए थे कि कहीं हम किसी एमएनए क्या बैठे थे और वो फड़े मार रहा था, उसी इलाके का एमएनए था। तो मैंने कहा क्यों लाया? कहने लगे उससे रोटी की कीमत पूछ। मैंने उससे रोटी की कीमत पूछी तो कहने लगा जी शबाश्री वाली लेनी है तो 6 रुपये दीजिए, जे मैंने को मेरे को लेनी है तो 8 रुपये दिएगी। मैंने कहा शबाश्री वाली कौन सी है? उन्होंने कहा वो कहता है कि पता नहीं कितने ग्राम की, इतने ग्राम की 6 रुपये में दो, तो वो खुद ला कर दे, आप आटा ला पूछा के जाए उतने कीमत का तो मैं दे दूंगा। आप चाहे तो मेरे को पकड़वा भी सकते हैं साहब जी, मगर मैं अपनी रोटी 8 रुपये की दूंगा, शबाज वाली में बना देता हूं आपको 6 वाली। ये था इनका हाल। और आज ये कहते हैं, खातून फरमाती हैं कि 12 रुपए की रोटी। मैंने अभी लाहौर 4 जगह फोन किया है, उन्होंने कहा कि यार क्यों तुम अपना खून जलाते हो, कहाँ 12 रुपए की रोटी मिलती है कोई। और यहाँ पर वो कहने लगे कि नान जो है वो 25 रुपए का है, 20 से 18 और 20 रुपए की ये रोटी जो है। तो झूठ सा झूठ बोलते हैं। तो साथ में उमर अय्यूब को दिखा रहे थे कि वो कह रहे थे कि लोग मेरे साथ बाजार चले और सच्चाई जाने कि महंगाई कितनी खत्म हुई है। ये बात कितनी बार इन प्रोग्रामों में कही गई है कि चलें शबाशी, मुआशी, मरियम और जरदारी सारे लोग मिलके कि महंगाई कितनी कम हुई है, बाजार में हकाइक पता चल जाएंगे कि गोश्त की कीमत कम दिखा दें, दूध की कीमत कम दिखा दें, चीनी की कीमत तो खैर और ऊपर चली गई। मतलब आम सब जैसे सब्जी का उतार चढ़ाव, कभी टमाटर 300 तक चला जाता है, आजकल सस्ता है कि सप्लाई एंड डिमांड का असूल है, बाकी जिंदगी की कोई चीज सस्ती नहीं हुई है। झूठ दर झूठ। और देखें आज एक खबर ये भी थी, पहले भी इसका जिक्र किया था 4 दिन पहले, कि वर्ल्ड बैंक 20 अरब डॉलर देगा 10 सालों में शायद, कि इन्वायरमेंटल चेंज है उसके हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और मुख्तलिफ मदों में, जिस पर आज शबाशी फरमा रहे थे वर्ल्ड बैंक के लोगों के साथी थे कि इससे पाकिस्तान में इनकलाब आएगा तालीमी मैदानों में। इनसे पूछें कोई इंस्ट्रक्शन है कहीं से या कंटोप पहना हुआ है सर में कि आप किसान कार्ड भी दे रहे हैं, लोगों को भीख की आदत डाल रहे हैं कि उन्हें सच्चाई से दूर ले जा सके, आप उन्हें कंप्यूटर भी थमा रहे हैं जिनके घर में इंटरनेट नहीं आता, जिनके घर में बिजली नहीं है, आप कर्जे भी दे रहे हैं, मगर आप आईटी यूनिवर्सिटी खोलने को तैयार नहीं है। आप आर्ट ऑफ द स्टेट जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, इस तरह की 4-6 बड़ी पूरे मुल्क में अगर बन जाए इंडिया की तरह, और फौरी उसको बड़ा इम्पैक्ट लाने के लिए यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से कुछ टीचर लेकर आ जाए और निज़ाम का हिस्सा बने, इंटरनेशनल निज़ाम की बात कर रहा हूँ, आज की बैन अवी हुरियात की बात कर रहा हूँ, कि उसमें आप इंसर्ट हो तो ज़्यादा तरक्की हो सकती है। मगर नहीं, ये ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इन्होंने वो प्रोजेक्ट लेकर आने होते हैं जिसमें ये खा सकते हो। मिसाल के तौर पे आप में से कोई सीने पर हाथ रख के कह सकता है कि किसान कार्ड से लेकर कर्ज लेने तक, और कर्ज लेने से लेकर जो घर बनवा के दिए जा रहे हैं, जो नौजवानों को पैसे दिए जा रहे हैं, वो मेरिट पर मिल सकते हैं, जैसे कि खातून कह रही हैं कि बगैर किसी सिफारिश के हम मेरिट पर दे रहे हैं। आप समझते हैं, मैं इनकम बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम का बहुत पुराना गवाह हूं। उसकी जब सरबराह फरजाना राजा को बनाया था, उस झूठी और मक्कार तरीन औरत को, जिसकी दूसरी शादी की, जो मेरे में मैंने खबर छापी, उससे पीर मदर के भाई से, पीर मुकर्रम के भाई से तलाक लेने के बाद, तो इसने मुझे अमेरिका में धमकी भिजवाई एक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से कि ये खबर झूठी है, अगर आपने इसकी तस्दीक नहीं की तो हम सू करेंगे। मैंने क्या जवाब दिया, दफा करें उसको। मगर मैं ये बता दूं कि आज वो खातून अभी 1 साल पहले जिस शादी का मैंने बताया था उसके हवाले से थू प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियां कर रही थी। अमेरिका में मौजूद है खातून से कहें कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे सू करे, अदालत ले चले। वकीलों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और जो उसकी रिपोर्टेशन अमेरिका में थी, जो पाकिस्तान में थी, वो लोगों से पूछ लें। और इसी तरह पंजाब में जिस तरह से लोग इन्होंने अपने लगाए हैं, एफबीआई में वो लंगड़ियाल से लेके वो जो 56 कंपनियों की कहानी है, सारे तौकीर और जितने लोग हैं, ये सारे वही पुराने करोनी है।
या आप में से कोई मुझे कर्ज की दरखास्त देकर या जिसने अभी तक लिया हो मेरिट पे, वो मुझे कॉल करके बता दे, मैं मान लूंगा कि जी आफाक भाई आप गलत कह रहे हैं, ये मेरिट पे दे रहे हैं। देखिए ये निजाम बनाया इस तरह से गया है कि ये आपको एजुकेशन न लेने दें, क्योंकि एजुकेशन आएगी तो आपको शऊर आएगा, शऊर आएगा तो इंसाफ, कानून और मेरिट के आप नंबरदार बनेंगे, हामी बनेंगे, आप उसके लिए हिमायत करेंगे, उसके लिए आवाज उठाएंगे। अच्छा, अगर मेरिट आ जाएगा इस मुल्क में तो ये करोड़ रुपए के स्टार लेकर अपनी प्रमोशन कर सकते हैं, क्योंकि ये नौकरी आपको, सरकारी नौकरी स्पेशली और बड़े फर्म में भी आप इनकी मर्जी के बगैर नौकरी नहीं ले सकते। अगर ये आपको नौकरी देंगे तो आप जाहिर तौर पर इनके लिए, इनके सामने गुलाम हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे और इनकी हिमायत पर मजबूर हो जाएंगे। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ, अपने खानदान में जानता हूँ। यार वो खुशी शाह बड़ा अच्छा क्योंकि उसने नौकरी दिलवाई है और वही नौकरी मेरिट के ऊपर उन्हें नहीं लेने दी गई थी। तो देखें, आप लोगों को शऊर लेना है। जब तक इस मुल्क में ये जो बेसिक स्ट्रक्चर टूट गया है, इसका खात्मा हो गया है और माफियाज का कब्जा हो गया है, सियासतदानों का, जर्नलों का, ब्यूरोक्रेसी का, जमींदारों का, जिस मुल्क में आज भी कच्चे जैसे इलाके हों और प्राउडली बयान किया जाता हो कि सेटल्ड सोसाइटी ऐसी होती है कि जहां कच्चे के इलाके हों, जहां डाकुओं का कब्जा हो या कहीं फाटा बनाया हुआ हो, कुरा में जाने के लिए अभी तक मुज़ाकरात जारी हैं, रास्ता नहीं खोल सकते। यहां कोई तरक्की हो सकती है, आप समझते हैं? जहां के स्कूल सिस्टम, 4 स्कूल सिस्टम चल रहे हो और सरकार के पैसे लूटे जा रहे हो और प्रचार किया जा रहा हो कि तालीमी मेयार बढ़ रहा है, आप समझते हैं कि वहां कोई तब्दीली आ सकती है या किसी का मुस्तकबिल महफूज हो सकता है? इनसे कोई ये पूछ ले कि अगर आपने इतनी तरक्की की, इनके सारे दौर, काश मेरे पास आर्काइव हो तो हर दौर की इनकी चीजें निकाल के इनकी हर तकरीर के साथ मुंह पे मारूं कि ये ले, आपने इस दौर में भी ये कहा था। हर दौर में ये ऐसे ही तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऐलानात होते हैं और सब खा लिया जाता है। पर सिंध हुकूमत ये तो दुरुस्त कहती है ना, नेशनल हाईवे आप नहीं बनाते क्योंकि सारा पैसा वहां खर्च हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट का भी मुकम्मल तौर पे। जैसे जनूबी पंजाब का सारा पैसा सेंट्रल पंजाब में खर्च होता है कि अगर कोई बाहर से 2-4 लोग आ भी जाते हैं तो वो लाहौर देखें, इस्लामाबाद देखें, कराची को अब देखने की जरूरत नहीं, अब कराची शायद कोई आता भी नहीं है। अच्छा, फिर इस मुल्क की तरक्की खुशहाली को देखना हो, मैं तो दर्जनों बार आ चुका हूं, आता रहता हूं। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है उसमें कितने गोरे काले आते हैं, कितने चाइनीज आते हैं, कितने यूरोपियन आते हैं, वो सब निकाल के देख लें। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे चले जाएं, उनके जहाजों में देख लें कि कितने लोग बैठे होते हैं, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मगर इनको यकीन कामिल है कि आपके अंदर शऊर नहीं है, आप हम जैसों की बातें नहीं सुनते, उन्हीं की सुनते हैं, क्योंकि इस खित्ते का प्रॉब्लम है, नफ्सियाती कोई साइकाट्री का प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि वो ताकत के साथ जाता है, गुरूर तकब्बुर की पूजा करता है। मैं तो इससे भी आगे बात कहना चाहता हूं, अगर डर लगता है सच्चाई से कि दुनिया ताकत के पीछे जाती है, मगर इस खित्ते में सबसे ज्यादा जाती है, लेट जाती है। पता होता है किसने हमारे साथ क्या किया है, मगर हम फिर भी मजबूर होते हैं क्योंकि हमें जिंदा रहना होता है, हमें रोटी खानी होती है, हमें कारोबार करना होता है, नौकरी करनी होती है, अपनी बच्चों को आगे बढ़ाना होता है, तो कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं और इतने कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं कि शर्म और गैरत खत्म हो जाती है जो इस खत्ते में खत्म हो चुकी है। जब तक यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर एड्रेस नहीं होगा, मैं कहकर जा रहा हूं कि ये सारे प्रोजेक्ट फ्रॉड है, ये वापस हुक्मरानों की जेब में चले जाते हैं। 1-2% जो देते हैं ये वो भी अपने जानने वालों को वोट के बैंक के चक्कर में, कि वरना बिल्कुल थू थू हो जाएगी। अदरवाइज इसमें से आपको न कभी मिला है न मिलेगा, और हमेशा से हर हुकूमत उठा के देख लें, अब तो आर्काइव मौजूद है ना, आप पढ़ें, हर चीज मैंने तो नहीं करनी, या मुझे से लोगों ने कि आप निकालें कि जी नवाज शरीफ के बयान सारे निकाल लें गूगल करके, 90s के, शहबाज शरीफ के निकाल लें, जरदारी के निकाल लें, रोटी कपड़ा और मकान से लेके,
20 लाख मकान बना रहे हैं सिंध में। अच्छा ये नहीं, ये जाहिर से करते हैं अपनी पॉकेट से बना रहे हैं। बताया इन्होंने कि कितने डोनर शामिल हैं, कितना पैसा अब तक ये कलेक्ट कर चुके हैं। मुझे तो याद है ना, स्विट्जरलैंड में मेरे ख्याल में डोनर कॉन्फ्रेंस कराई थी, शहरी रहमान सब पे आ गए, क्लाइमेट की उस वक्त वजीर बनी हुई थी, और 16 अरब मांगे थे, तो 6-7 अरब डॉलर शायद मिले थे। तो वो सारा पैसा सालों हो चुका है। अब 20 लाख घरों में से कितनों को मिलेंगे? अगर यहाँ कोई अच्छी जर्नलिज्म होती, मुनासिब जर्नलिज्म होती, वो सारी सच्चाई भी आपके सामने आ जाती। मुझ जैसे लोग अकेले जाएंगे, मार दिए जाएंगे। तो ये सब फ्रॉड हो रहा है। 7 लाख सक्खर में 2 लाख सोलर का ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है कि जो 100 यूनिट यूज करते हैं एक कमरे के घर वाले, तसव्वुर करें इनकी मेंटेलिटी कि जहां 3 बल्ब जल सकते हो, एक पंखा 55 डिग्री तक सक्खर में जाता है। फरवरी आज 16 है, 17 मैंने पूरी रात 24 पे एयर कंडीशन कराची में चलाया है। पूरा दिन से अभी ये वीडियो बनाने के लिए एयर कंडीशन बंद किया है कि उसकी आवाज आती है। कल खुला रह गया था, याद नहीं था आपको, कल के प्रोग्राम में देख लीजिएगा, आवाज आ रही है एयर कंडीशन की। वहां उन गरीबों को एक पंखा चलाने के लिए भीख दी जा रही है। उन्हें कारोबार नहीं दिया जा रहा है। इन पैसों को सोलर देने के बजाय, बताए तो बड़ा अच्छा काम है ना ये, कि जब कुछ नहीं देने तो भाई यही सही, मगर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। ऐलानात है एक्सपोर्ट बढ़ रही है, मगर बढ़ इंपोर्ट रही है, क्योंकि इनके घरों में आती है ना, और इनकी अय्याशियां। यूनिवर्सिटियां नहीं बनाएंगे, स्कूल का सिस्टम सही नहीं करेंगे, पुलिस का सिस्टम सही नहीं करेंगे। इतने इदारे हैं, एक एक इदारे में, कल मैंने कहा था ना कि वर्दियां ही वर्दियां हैं। बकौल आकाश अंसारी के हर तरफ वर्दियां हैं, जिसे देखे हर इदारे में वर्दियां आ रही हैं। वर्दियां बनाए, क्योंकि सबको पता है कि यहां लोग वर्दी से डरते हैं। तो इनके ऐलानात पर और इनके प्रोजेक्ट पर बिल्कुल मत जाइएगा। जब ये हुकूमत खत्म होगी, जो बनाते हैं, जब वो इनसे तंग आ जाएंगे, नया लाना होगा। और मैं एक बात और बता दूं कि इमरान खान की पार्टी कहीं नहीं जा रही। इमरान खान हो सकता है चले जाए, और क्योंकि उनकी जरूरत है पीटीआई खुद। इन 2 पार्टियों को अगर वो खेल खेलने का मौका दे दें तो वो फारिग हो जाएंगे। यहां तो सबके अपने में अपने मफादात हैं, और मफादात की जब जंग होती है तो उसमें कोई किसी का याद नहीं होता, सब अपने अपने याद होते हैं। आखिरी मैसेज यह है कि जब तक आप इदारों को जुड़ते ना देखें, उसमें कोई तब्दीली ना देखें, ट्रैफिक का निजाम बदलते ना देखें, पानी का निजाम दुरुस्त होते ना देखें, गैस बिजली का ना देखें। रोज ऐलानात होते हैं ना कि बिजली के पैसे कम हो रहे हैं, कभी 1 रुपया का ऐलान कर देते हैं, फिर वो चुपके से बढ़ा देते हैं। आप बिल तो देखें, उस पर बिल कैसे, उस पर टैक्स कौन से लगे हैं, जो इंसानी अकल दंग रह जाए पढ़कर कि इन्हें तो टैक्सों के नाम भी अब रखने नहीं आते, इतने टैक्सेस लगा चुके हैं। आज के लिए जा दीजिए, इंशाल्लाह कल को। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।